तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक जो कि आपकी स्क्रीन पे है। ये जो टॉपिक है ये है हमारा मेमोरी लीक और हमें क्वेश्चन दिया गया है, हम इसे डिस्कस करेंगे थ्रू अ क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज मेमोरी लीक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ओके, सो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेमोरी लीक क्या होता है और एक्सप्लेन कीजिए एग्जांपल के साथ, राइट। ओके, सो मेमोरी लीक बेसिकली क्या है? जब आप क्या करते हैं, जब आप किसी प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट करते हैं, क्या करते हैं? मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो बेसिकली वो किन तरीकों से या किन मेथड से करी जाती है? या तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के तरीके से या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के मेथड से, राइट? ओके। अच्छा, अब जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, हमने हमारी पास्ट वीडियोस में बहुत सारी में पढ़ा कि किस तरीके से जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट है वो यूज़ होता है एरेस में। और जब भी हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं किसी फंक्शन को या हमारी किसी क्लास को या किसी मैक्रो को या किसी वेरिएबल को, राइट? तो वहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ होता है वो किसका होता है? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का, कि एक बार जो मेमोरी एलोकेट कर दी फिर वो क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी, राइट? अच्छा, अब जो हमारा दूसरा मेथड था डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, वो क्या था कि आप क्या कर सकते हैं, आपका जो जो भी आप डिफाइन कर रहे हैं, मेथड हो या फंक्शन हो या कोई भी जो आप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए? कोई एलिमेंट स्टोर करने के लिए या अपने प्रोग्राम में, तो वो क्या करता है, आप उसकी मेमोरी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं, राइट? तो जो ये मेमोरी लीक का जो कांसेप्ट है या जो ये ड्रॉबैक है, ये कहाँ आता है? ये आता है डायनामिक प्रोग्रामिंग में। कहाँ? डायनामिक प्रोग्रामिंग में, राइट? अच्छा, अब मेमोरी लीक होता किस वजह से है? व्हाई मेमोरी लीक हैपेंस, राइट? तो मेमोरी लीक हमारा तब होता है जब आप क्या करते हैं, जब आपने कोई प्रोग्राम बनाया, जब आपने कोई डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का प्रोग्राम बनाया और आपने क्या करा, जो आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है सी प्रोग्रामिंग की, वहाँ से आपने क्या करे, हमारे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शंस को कॉल किया। क्या किया? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शंस को कॉल किया, जैसे कि मेलॉक, केलॉक, रीएलॉक और जो भी डायनेमिक मेमोरी में जो इनिशियलाइज़ करने के लिए, मेमोरी को इनिशियलाइज़ करने के लिए जो फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ होते हैं, आपने किए। लेकिन आपने क्या करा, आप उन फंक्शंस को क्या करना भूल गए, क्लोज़ करना भूल गए। क्लोज़ इन द सेंस, अच्छा, अब क्लोज़ कैसे होगा? ऐसे क्लोज़ इस तरीके से नहीं कि आप कर्ली ब्रैकेट क्लोज़ करना भूल गए या ओपन नहीं करा या कुछ। इन जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन होते हैं, उन्हें क्लोज़ करने का क्लोज़ करने के लिए एक डिफरेंट मेथड होता है, जिसे हम कहते हैं फ्री। क्या कहते हैं? फ्री फंक्शन। क्या होता है वो? फ्री फंक्शन। अच्छा। अब जिस भी आप क्या कर रहे हैं, जिस भी आप अपने एलिमेंट के लिए या एरे के लिए क्या कर रहे हैं, या किसी जिस भी वेरिएबल के लिए आप मेमोरी एलोकेट करना चाह रहे हैं, अगर आप उसको क्या नहीं करेंगे, आपने मेमोरी तो एलोकेट कर ली, लेकिन उसे क्या नहीं करा, फ्री नहीं करा, तो वो क्या करेगा? जब जब प्रोग्राम चलेगा या बिहाइंड द सीन्स वो प्रोग्राम क्या करता रहेगा, रन करता रहेगा और मेमोरी क्या करता रहेगा, ऑक्यूपाई करता रहेगा। क्या करता रहेगा? ऑक्यूपाई। और ये मेमोरी क्या होगी, धीरे-धीरे बढ़ती रहेगी। क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी, क्योंकि वो क्या है, बिहाइंड द सीन्स तो चल ही रहा है, राइट? तो मेमोरी अगर मान लीजिए पहले 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा था, तो थोड़ी देर में 4 बढ़ के क्या हो जाएगी, 10 बाइट्स हो जाएगी, फिर क्या होगी 14, 15 और ऐसे ही क्या करती रहेगी, बढ़ती रहेगी, राइट? ओके, सो ये होता है पूरा कांसेप्ट मेमोरी लीक का। और मैंने आपको बताया कि क्या रीज़न होता है मेमोरी लीक का, कि जब हम क्या करना भूल जाएँ, जब हम मेमोरी डीएलोकेट करना भूल जाएँ। क्या करना भूल जाएँ? मेमोरी को डीएलोकेट करना भूल जाएँ। किनसे? जो हमने मेलोक, केलॉक और रीएलॉक जो हमारे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, उनसे अगर मेमोरी को डीएलोकेट करना भूल जाएँ, तो मेमोरी लीक का जो कॉन्सिक्वेंस है, वो होता है, राइट? ओके, सो हमने क्या करा, जो हमने ये पूरा कांसेप्ट पढ़ा, उसको एक बार एक उसका छोटा-सा एग्ज़ाम्पल भी देखते हैं। तो हमने क्या यहाँ क्या कर रखा है, एक प्रोग्राम ले रखा है और जैसे कि मैंने बताया, जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे किसी भी सी प्रोग्राम का, हमने क्या करी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड करी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड करी। अब इस लाइब्रेरी से ही क्या होंगे, हमारे जो फंक्शन हैं, कैलॉक, मैलॉक और रीएलॉक, वो कॉल होंगे, राइट? अच्छा, अब मैंने क्या करा, मैंने एक फंक्शन बनाया किस नाम से, क्रिएट मेमोरी लीक के नाम से। किस नाम से? क्रिएट मेमोरी लीक के नाम से। अब मैंने क्या करा, मैलॉक फंक्शन को डिक्लेयर करा, मैलॉक कीवर्ड का यूज़ करके। और मैंने क्या करा, जो क्योंकि हमें पता है मेलॉग जो होता है वो क्या करता है, 2 आर्गुमेंट्स लेता है। क्या करता है? 2 आर्गुमेंट्स लेता है। तो यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स दिए हमने। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है? एरे का साइज़। और सेकंड आर्गुमेंट क्या है? हमने साइज़ ऑफ नाम के फंक्शन में क्या पास कर रखा है? इंट। क्या कर रखा है पास? इंट। तो ये इंट क्या बताएगा कि जो भी एलिमेंट्स हैं एरे में वो किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के। और हर एक इंटीजर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। तो ये साइज़ ऑफ क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे? 4 बाइट्स, राइट? अच्छा, अब जो ये लीक एरे नाम का जो हमने पॉइंटर वेरिएबल ले रखा है, ये किसको पॉइंट करेगा? जो भी मेमोरी एलोकेट होगी, जो भी मेमोरी एलोकेट होगी। और हमने क्या करा,
जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था कि मेमोरी लीक से बचने के लिए हम किसका भी इस्तेमाल करते हैं? फ्री फंक्शन का। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जो एरे जो पॉइंट कर रहा है किसको? मेमोरी एड्रेस को, जो भी एलोकेट हुई है या मेमोरी ब्लॉक को, उसको क्या कर देंगे हम पास, किसमें पास कर देंगे? फ्री फंक्शन में पास कर देंगे एज़ एन आर्गुमेंट, राइट? ओके। सो अब हमने क्या करा, मेन फंक्शन में उसे क्या करा, क्रिएट मेमोरी लीक नाम के फंक्शन को कॉल करा, और यहाँ पे हमने क्या करा, इस फंक्शन को कितनी बार रन कराया? 1000 टाइम्स। कितनी बार कराया? 1000 टाइम्स, राइट? तो अब ये कितनी बार चलेगा ये पूरा प्रोग्राम, जो मेमोरी होगी वो कितनी बार क्रिएट और लीक होगी? वो होगी 1000 टाइम्स आपके, कितने टाइम? 1000 टाइम्स, राइट? अच्छा, अब इसमें होगा क्या? तो if create memory leak is called repeatedly as in the main function, the program will consume more and more memory without realizing it, which can eventually lead to crash or slow performance, right? अच्छा, तो अब जैसे कि हमने क्या करा, इस फंक्शन को हमने किस में डाल दिया? एक फॉर लूप में डाल दिया, और ये फॉर लूप क्या कर रहा है? 1000 टाइम्स चल रहा है, तो बार बार मेमोरी क्या होगी? हमारी क्रिएट होगी। क्या होगी? मेमोरी बार बार क्रिएट होगी, ठीक है? और क्या होगी, अब मेमोरी को अगर फ्री नहीं करेंगे, अगर मैं यहाँ से ये फ्री जो है, अगर मैं इसे को हटा दूंगा, अगर ऐसे कमेंट कर दूंगा, तो क्या हो गया? हट गई, राइट? अब बार-बार क्या होगा, ये मेमोरी क्या होगी? क्रिएट होगी। ये जो हमारा एरे मेमोरी ब्लॉक क्या बनेंगे? बार-बार बनेंगे, और कितनी बार तक चलेंगे? 1000 बार। तो ऐसे ही क्या होगा, हमारे मेमोरी के जो होंगे क्या होंगे? पार्टीशन होने चालू हो जाएँगे। क्या होंगे? पार्टीशन होने चालू हो जाएँगे, और मेमोरी क्या होगी? डैमेज होगी। क्या होगी? डैमेज होगी। जो कि किस में रिज़ल्ट करेगा? हमारे प्रोग्राम के क्रैश में, और हमारे ओवरऑल सिस्टम पे भी क्या हो सकता है? उसका असर पड़ सकता है, राइट? ओके। सो अब है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेमोरी लीक। तो जैसे कि मैंने बताया, इंक्रीज्ड मेमोरी यूसेज। तो ऑब्वियसली जब आप क्या करेंगे, एक ही मेमोरी ब्लॉक को क्या करेंगे, एक ही साइज़ का मेमोरी ब्लॉक बार-बार क्रिएट करेंगे, जैसे ऊपर देखा हमने 1000 टाइम्स, तो वो ऑब्वियसली क्या करेगा? बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, राइट? अच्छा, सेकंड है हमारा एप्लीकेशन क्रैशेस। तो ऑब्वियस है कि अगर कोई चीज़ बार-बार करी जा रही है, और कोई फंक्शन है या कोई प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है, बिहाइंड द सीन्स क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, जबकि आप क्या कर रहे हैं, जबकि आप उस पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एप्लीकेशन को क्रैश करेगा, एप्लीकेशन नहीं होल्ड कर पाएगा उसकी इतनी जो इनॉर्मस जो मेमोरी एलोकेशन वो कर रहा है उसको, राइट? ओके। और थर्ड है हमारा सिस्टम इंस्टेबिलिटी। क्या है? सिस्टम इंस्टेबिलिटी। तो अगर मान लीजिए क्या हो रहा है, मेमोरी लीक ज़्यादा हो रहा है, मेमोरी लीक अगर ज़्यादा हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली किसमें रिजल्ट करेगा? सिस्टम इंस्टेबिलिटी में। क्यों करेगा? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप मल्टीटास्किंग करते हैं। अगर आपने मान लीजिए एक प्रोग्राम खोला, और आपको तुरंत किसी और दूसरे प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को खोलना पड़े, और आपको जो प्रीवियस सॉफ्टवेयर था वो क्या कर रहा है, बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा है, और क्या कर रहा है, टाइम के साथ मेमोरी क्या करते जा रहा है, ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता जा रहा है। तो ऑब्वियसली सिस्टम में जो मेमोरी होती है वो एक फिक्स्ड साइज़ की होती है, राइट? किस साइज़ की होती है? फिक्स्ड साइज़ की। तो आपके ऑब्वियसली सिस्टम पे क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा, राइट? अच्छा, तो ये तो थे हमारे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेमोरी लीक। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन की, किस तरीके से मेमोरी लीक्स को प्रिवेंट किया जा सकता है, राइट? तो हमेशा, जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस करा था, कि जब भी आप malloc और calloc फंक्शन यूज़ करो, तो हमेशा क्या करो, एंड में फ्री फंक्शन का भी यूज़ करो। किसका यूज़ करो? फ्री फंक्शन का। और ये फ्री फंक्शन भी कहाँ से आता है? हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से ही आता है। कहाँ से आता है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जो हमने ऊपर जो हमने इनपुट ली थी, हमारी studio.h के बाद जो हमने इंक्लूड करी थी वहाँ से, राइट? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें क्या करना चाहिए, अगर हम सी प्लस प्लस में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करें? यूनिक पॉइंटर और शेयर्ड पॉइंटर का इस्तेमाल करें। किसका? यूनिक पॉइंटर और शेयर्ड पॉइंटर। तो ये कैसे पॉइंटर हैं? यूनिक पॉइंटर और शेयर्ड पॉइंटर, ये स्मार्ट पॉइंटर्स होते हैं। कैसे होते हैं? स्मार्ट पॉइंटर्स। से ऑटोमेटिकली क्या करते हैं? मेमोरी को मैनेज कर लेते हैं। क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली मेमोरी को मैनेज कर लेते हैं। और थर्ड है हमारा कि हमें क्या करना चाहिए? टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे वेलग्रिन्ड एड्रेस सैनिटाइज़र, और क्या करें, कुछ बिल्ट इन आईडीज़, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट्स एनवायरनमेंट्स का यूज़ करें, जो कि क्या प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं? हमारी मेमोरी लीक को, राइट? सो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि मेमोरी लीक क्या होता है, बिहाइंड द सीन्स मेमोरी लीक किस तरीके से काम करता है। और इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि कैसे मेमोरी लीक का जो प्रोग्राम है, वो वेरी ह्यूमनली क्या है, हम उसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी तरफ से, और क्या कर सकते हैं, उसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।